हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट क्लास एजुकेशन। आज की वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो के अंदर हम लोग साल 2021-22 के जो भी महत्वपूर्ण त्यौहार, फेस्टिवल या महोत्सव या सम्मेलन हुए हैं, हम उनको इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सभी को हम इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे और जो भी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उन सभी को बताते चलूँगा। यह वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला है हमारा लोसर महोत्सव। कौन सा है दोस्तों? सबसे पहला है हमारा लोसर महोत्सव। हम इसमें जानेंगे कि यह किस राज्य से है और यह क्यों इम्पोर्टेंट है और यह किस लिए मनाया गया है। तो जो लोसर महोत्सव है यह कहाँ मनाया गया है दोस्तों? तो यह मनाया गया है हमारे लद्दाख। कहाँ पर मनाया गया दोस्तों? यह हमारे लद्दाख में मनाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब इसको मनाता कौन है? तो जो तिब्बती लोग हैं, यह तिब्बती कल्चर होता है, जो तिब्बतन जो कल्चर है हमारा, तिब्बतन कल्चर यह इसलिए मनाते हैं। जो तिब्बतन कल्चर है इसको मनाते हैं, इनका यहाँ 9 वर्ष कहलाता है। या इसको हम बोलते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं या जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, वह लोग क्या करते हैं? लोसर महोत्सव मनाते हैं। और यह 15 दिनों तक मनाया जाता है। कब तक मनाया जाता है दोस्तों? तो यह 15 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और यह प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह फरवरी के मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अन्य महोत्सव के बारे में बात कर ले। कहाँ के? लद्दाख के। तो लद्दाख में और कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं? तो एक है हेमिस। कौन सा है दोस्तों? एक है हेमिस महोत्सव। और दूसरे की बात करूँ तो है स्पुतिक गस्टर। कौन सा है? स्पुतिक या स्पुतक गस्टर। ठीक है, जो हाल ही में मनाया गया है 2022 में। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से है? तो लोसर महोत्सव हमारा लद्दाख का हो जाता है। यह तिब्बतन कल्चर संबंधित है। बौद्ध धर्म या बुद्धिस्ट लोग इसको मनाते हैं। 15 दिनों तक यह चलता है। फरवरी के माह में मनाया जाता है। और लद्दाख के अन्य मेरी फेस्टिवल की बात करूँ तो कौन कौन से जाता है? हेमिस महोत्सव हो जाता है और एक हो जाता है स्पुतिक गस्टर। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगला है हमारा धानु जत्रा। कौन सा है दोस्तों? धानु जात्रा, या हम इसको धानु जत्रा भी बोलते हैं। यह कहाँ का है दोस्तों? तो यह हमारा कहाँ का हो जाता है? यह हमारा उड़ीसा का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है दोस्तों? यह उड़ीसा राज्य का हो जाता है। आप फोटो में से देख सकते हैं। यह कौन है? हमारे भगवान श्री कृष्ण है। और यह कौन है? मामा कंस है। तो चाहे धानु जत्रा है, इसमें क्या होता है? इसमें जो भगवान कृष्ण होते हैं, हमारे भगवान कृष्ण और जो कंस मामा है, जो कंस मामा जो थे, इनके बारे में इनकी कहानी बताई जाती है। यह पूरे विश्व का खुला थिएटर भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? खुला थिएटर। इसको क्या बोलते हैं हम? विश्व का सबसे बड़ा या सबसे बड़ा खुला थिएटर भी हम इसको बोलते हैं, जिसमें इसकी कहानियां बताई जाती है। इसमें क्या बताया गया दोस्तों? तो बुराई पर अच्छाई की जीत। क्या बताया गया इस पर? बुराई पर अच्छाई की जीत से यह संबंधित हो जाता है। कौन सा? हमारा धानु जत्रा पर्व या धानु जत्रा महोत्सव। इसकी शुरुआत कब से होती है दोस्तों? तो इसकी शुरुआत होती है 1947 से 1948 के बीच में शुरुआत होती है, जब हमारा देश आजाद हुआ था। इसी कारण इस पर क्या बोलते हैं हम? अच्छाई पर बुराई की जीत बोलते हैं। और इसमें किस किस की लीला बताई गई है? तो भगवान श्री कृष्ण की लीला बताई गई है और कंस मामा की इसमें कहानी बताई गई है। और यह विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर भी हम इसको बोलते हैं। यह उड़ीसा में कहाँ मनाया जाता है? यदि आपसे पूछ ले तो यहाँ भी आप याद रख लीजिएगा। यह है बारगढ़ शहर में। कहाँ पर है? बारगढ़ शहर में यह मनाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यह सारी चीजें समझ में आई होगी। अब यदि हम उड़ीसा की बात कर लूं मैं, तो उड़ीसा के जो अन्य पर्व है उनके बारे में बात करते हैं। तो अन्य पर्व में कौन कौन से आते हैं? तो एक आता है रज पर्व। कौन सा है दोस्तों? एक आता है रज पर्व, जो पृथ्वी माँ है उससे संबंधित होता है। पृथ्वी माँ का 3 माह का मासिक धर्म चलता है, इसलिए इस दिन खुदाई और घुड़ाई नहीं की जाती है, इसलिए यह रज पर्व मनाया जाता है। और दूसरे की बात करूँ तो एक और है नुआखाई। यह भी कौन सा है? नुआखाई, जिसमें नए चावल का आगमन होता है। कौन सा है दोस्तों? नुआखाई हो जाता है। एक रज पर्व होता है। और तीसरे की बात करूँ तो एक कौन सा जाता है दोस्तों? एक हमारा बाली यात्रा हो जाता है। कौन सा होता है? बाली यात्रा करके है, जो यहाँ हो जाता है। तो 3 पर्व कौन कौन से देखे हमने? रज पर्व, नुआखाई और बाली यात्रा। और एक हमने कौन सा पढ़ा है? धानु यात्रा करके हमने पढ़ा है। कहाँ के जाते हैं दोस्तों? सारे उड़ीसा के हो जाते हैं। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा। चलिए अगला है हमारा, अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। अगला है हमारा
काला घोड़ा महोत्सव। कौन सा है दोस्तों? काला घोड़ा महोत्सव। यह कहाँ का है दोस्तों? तो यह होता है हमारे महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र, मुंबई का हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो 20 वर्ष जो पुरानी कला होती है या संस्कृति होती है उसके बारे में इसको बताया जाता है। यह कहाँ मनाया जाता है? तो मुंबई में मनाया जाता है। ठीक है, मुंबई की बात करूँ या महाराष्ट्र की बात करूँ, इसमें अन्य कौन सा पर्व है सबसे इंपॉर्टेंट? वह है गुड़ी पड़वा। कौन सा दोस्तों? गुड़ी पड़वा करके जो पर्व है यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ भी एक नव वर्ष की शुरुआत करता है महाराष्ट्र की। ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा आपको महाराष्ट्र के साथ रखना है। चलिए अगला है हमारा खजुराहो डांस फेस्टिवल या खजुराहो महोत्सव। कौन सा है दोस्तों? खजुराहो महोत्सव। यह बहुत फेमस है, आप लोग जानते भी होंगे। यह कहाँ का है दोस्तों? तो यह हमारे मध्य प्रदेश का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है दोस्तों? तो यह हमारे मध्य प्रदेश का हो जाता है खजुराहो महोत्सव। अब यह क्यों मनाता है? तो जो नृत्य होते हैं या आर्ट होता है, नृत्य, आर्ट, कला या संस्कृति होती है, इसको बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। कौन सा? खजुराहो महोत्सव। और यह किनकी याद मनाया जाता है? किनने मनाया था? तो सबसे पहले मनाया था उस्ताद, कौन से थे? हमारे उस्ताद अलाउद्दीन। उस्ताद अलाउद्दीन जो खान थे, इनके नाम पर या इनकी स्मृति में मनाया जाता है कौन सा? खजुराहो डांस फेस्टिवल। ठीक है, और संगीत और कला से यह क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको कौन करता है? तो भोपाल अकादमी जो होती है, भोपाल अकादमी जो है कला और साइंस की, वह इसको ऑर्गेनाइज करती है या मनाती है। अब यदि आपसे पूछ रहे यह कब से मनाया जा रहा है, तो यह कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? तो यह 44 वर्ष, लगभग 44 वर्षों से यह मनाया जा रहा है। और यह खजुराहो में कहाँ मनाया जाता है? तो जो खजुराहो में जो पश्चिमी मंदिर है, खजुराहो में जो पश्चिमी मंदिर है वहां पर इसका क्या होता है? आयोजन होता है। खजुराहो में जो पश्चिमी मंदिर होते हैं इसमें इसका आयोजन होता है। खजुराहो किस जिले में आता है मध्य प्रदेश के? तो यह छतरपुर जिले में आता है। किस जिले में आता है दोस्तों? तो यह छतरपुर जिले में आता है खजुराहो। यदि एमपी की बात करूं, अन्य यदि मैं नृत्य की बात करूं या अन्य महोत्सव की बात करूं, तो कौन सा होता है? एक होता है मकई महोत्सव। कौन सा है दोस्तों? मकई महोत्सव हो जाता है। एक हो जाता है हमारा मांडू महोत्सव। कौन सा है? मांडू महोत्सव। और एक हो जाता है हमारा नमस्ते ओरछा। कौन सा है दोस्तों? नमस्ते ओरछा। यह तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मकई, मांडू और खजुराहो डांस फेस्टिवल। और एक हो जाता है हमारा नमस्ते ओरछा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा अंबुबाची का मेला। कौन सा है दोस्तों? तो अगला है हमारा अंबुबाची का मेला। तो यह कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो यह हमारे असम में लगता है। कहाँ पर है दोस्तों? यह असम में है। और इसमें माता जी की जो योनि है उसकी पूजा होती है। किसमें? अंबुबाची के मेले में। जो यह मंदिर है या एक शक्तिपीठ है, या भारत का जो 51वां शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ कौन सा है? यह अंबुबाची, यह असम के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अन्य महोत्सव की बात करूं मैं असम की, तो एक होता है हमारा चाय महोत्सव। कौन सा है दोस्तों? जो चाय महोत्सव है वह 2021 में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया है? तो यह भी असम में मनाया गया है। और दूसरा एक और बात करूँ तो यहाँ पर बिहू महोत्सव भी कहाँ मनाता है? तो बिहू महोत्सव का संबंध भी होता है हमारे असम से ही हो जाता है। और एक और है हमारा, वह सबसे महत्वपूर्ण है वांचुआ। कौन सा है दोस्तों? वांचुआ महोत्सव जो फसल के लिए मनाया जाता है। इसके लिए फसल के लिए मनाया जाता है। यह भी कहाँ होता है दोस्तों? तो यह भी हमारे असम के अंदर हो जाता है। और एक है हमारा शिल्पग्राम। कौन सा है? शिल्पग्राम जो हाल ही में 2022 में मनाया गया है। यह भी कहाँ हो जाता है दोस्तों? तो यह भी असम सरकार का हो जाता है। कौन सा? शिल्पग्राम महोत्सव। तो कौन कौन से पढ़ लिए हमने इसमें? अंबुबाची का मेला पढ़ लिया, चाय महोत्सव पढ़ लिया, बिहू पढ़ लिया और वांचुआ महोत्सव हमने पढ़ लिया। चलिए अगला है हमारा मकर विलक्कू फेस्टिवल। कौन सा है दोस्तों? मकर विलक्कू फेस्टिवल। यहाँ कहाँ का होता है दोस्तों? तो यहाँ हमारे कहाँ का होता है? केरल राज्य का। कहाँ का होता है? हमारे केरल राज्य का हो जाता है मकर विलक्कू। यहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो यहाँ सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। वहां पर? सबरीमाला मंदिर में। कहाँ पर? सबरीमाला मंदिर में यहाँ मनाया जाता है। और यहाँ किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ मकर संक्रांति के दिन। कब मनाते हैं? मकर संक्रांति 14 जनवरी। कब? 14 जनवरी को यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अन्य फेस्टिवल की बात करूं मैं यदि कहाँ के? केरल की, तो कौन सा है? एक है ड्रैगन फ्लाई। कौन सा है दोस्तों? यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ड्रैगन फ्लाई महोत्सव। कौन सा है? ड्रैगन फ्लाई महोत्सव। और एक है हमारा कविता विज। कौन सा है? कविता विज या कविता राज भी हम इसको बोलते हैं। यह भी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यहाँ भी केरल में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा हॉर्नबिल महोत्सव। यह कई बार एग्जाम पूछा है, लास्ट ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से हो जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध हो जाता है किससे होता है दोस्तों? तो यहाँ नागालैंड से हो जाता है। किससे होता है? नागालैंड से हो जाता है। इसमें जो
नागा प्रजाति है, वहाँ की जो प्रजाति, इसको जो पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र है, नागालैंड में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र होता है वहाँ पर यह मनाया जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। और इसका नाम क्यों रखा गया था? जो हॉर्नबिल पक्षी है, कौन सा दोस्तों? जो हॉर्नबिल जो पक्षी है या प्रवासी पक्षी है, इसके नाम पर हॉर्नबिल महोत्सव रखा गया है। जो यह पक्षी है IUCN कैटेगरी में यह संकटग्रस्त प्रजाति है। कौन सी? हमारी हॉर्नबिल पक्षी। यह जो फेस्टिवल है लगातार 10 दिन तक मनाया जाता है और दिसंबर के महीने में, कब मनाया जाता है? यहाँ दिसंबर के महीने में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। चलिए अगला है हमारा फ्लेमिंगो फेस्टिवल। कौन सा दोस्तों? फ्लेमिंगो फेस्टिवल। जहाँ कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ मनाया जाता है पुल्लीकट लेक पर। कहाँ मनाया जाता है? पुल्लीकट बर्ड सेंचुरी है, वहां पर यह मनाया जाता है। यहाँ कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह है हमारे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है पुल्लीकट लेक में। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी होते हैं, यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी होते हैं अपने प्रजनन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? प्रजनन के लिए यहाँ पर आते हैं। कौन सी? पुल्लीकट लेक में। इसी उत्सव के लिए हम क्या बोलते हैं? फ्लेमिंगो फेस्टिवल इसको हम मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि और मैं बात करूँ, यहाँ का एक और जो फेस्टिवल है वह कौन सा है? कुनमा महोत्सव। कौन सा है दोस्तों? कुनमा महोत्सव भी बहुत फेमस है। कहाँ का? हमारे आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। तो योग को बढ़ावा देने के लिए हमारे मोदी सरकार ने यहाँ 29वां, कौन सा था? यहाँ हमारा 29वां योग महोत्सव था, लेकिन यह बड़े स्तर पर है हमारा। कहाँ पर मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव? तो यहाँ बनाया गया हमारे उत्तराखंड में। कहाँ पर बनाया गया है? यह उत्तराखंड के अंदर मनाया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, यदि उत्तराखंड की बात करूँ, यहाँ पर एक और त्यौहार होता है, वह होता है दई त्योहार। कौन सा है दोस्तों? तो दई त्योहार का भी संबंध कहाँ से जाता है दोस्तों? तो यहाँ भी हमारे उत्तराखंड से संबंधित हो जाता है। चलिए अगला है हमारा कंबाला उत्सव। कौन सा है दोस्तों? कंबाला महोत्सव या कंबाला उत्सव, या इसको हम कंबाला रेस भी बोल सकते हैं। यह कहाँ की दोस्तों? तो यह हमारे कर्नाटक की हो जाती है। कंबाला उत्सव कहाँ का है दोस्तों? तो यह हमारा कहाँ का हो जाता है? यह हो जाता है हमारा कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? तो इसमें जो जंगली भैंसे होते हैं, इनको ट्रेनिंग देके, इनको खेतों के जो खेत में जो गीले मैदान होते हैं, खेतों में जो गीले मैदान होते हैं उसमें रेस लगाई जाती है। कहाँ पर? खेत के गीले मैदानों में। कहाँ पर दोस्तों? तो जंगली भैंसों की रेस होती है खेतों में। कहाँ पर? ये कर्नाटक के अंदर होता है। ठीक है, कर्नाटक की बात करूँ, यहाँ पर एक और महोत्सव है। कौन सा है? वह है करावली महोत्सव। कौन सा है दोस्तों? करावली महोत्सव भी कहाँ हो जाता है दोस्तों? तो यह भी कर्नाटक का हो जाता है। चलिए अगला है हमारा पोंगल उत्सव। कौन सा है दोस्तों? अगला है हमारा पोंगल उत्सव। पोंगल उत्सव की बात करूँ तो पोंगल उत्सव कहाँ का जाता है? हमारा तमिलनाडु का होता है। कहाँ का जाता है दोस्तों? यहाँ तमिलनाडु का। कहाँ का है? यहाँ तमिलनाडु का हो जाता है पोंगल महोत्सव। तमिलनाडु में यह क्यों मनाया जाता है? तो जो फसल की कटाई होती है उसकी अच्छी पैदावार रही, उसके लिए यहाँ मनाया जाता है। कौन सा? पोंगल महोत्सव। ठीक है, पोंगल उत्सव या पोंगल हम इसको महोत्सव भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हो फोटो में जो ये इसमें होता है, इसमें गुड़ और चावल को बहुत उबाला जाता है और एक स्वादिष्ट पकवान इसमें बनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में? फसल की कटाई के उपलक्ष्य में। यह 14 से 15 जनवरी जो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करूँ तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण होता है एक और त्यौहार है। कौन सा? थाई पूसम। कौन सा है? थाई पूसम त्यौहार भी कहाँ का है दोस्तों? तो यहाँ भी हमारे कहाँ का होता है? तमिलनाडु का हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रैगन फ्लाई महोत्सव। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है वह कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ड्रैगन फ्लाई जो महोत्सव है वह केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? या केरल में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बोनालू उत्सव। कौन सा दोस्तों? बोनालू उत्सव। आपको हम दोस्तों वही करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहा है, उसी के बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बोनालू की बात करूँ तो बोनालू कहाँ का होता है? तो यह तेलंगाना का हो जाता है। कहाँ का होता है दोस्तों? तो यह तेलंगाना का हो जाता है। तेलंगाना में और कौन कौन से मनाया जाता है दोस्तों? तो बथुकम्बा या नागोबा जातारा। अच्छा, बोनालू के बारे में बात करें, बोनालू क्यों मनाया जाता है? तो जो महाकाली होती है, महाकाली की इसमें पूजा की जाती है। तेलंगाना में और कौन सा होता है? तो बथुकम्बा। कौन सा होता है हमारा? बथुकम्बा भी कहाँ का हो जाता है? हमारे तेलंगाना का हो जाता है। चलिए अगला है हमारा, ये आप फोटो से समझ जा रहे होंगे कहाँ का है? यूपी का है। कहाँ का है दोस्तों? तो यह यूपी का है। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव। कौन सा है दोस्तों? स्ट्रॉबेरी महोत्सव। कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। एक मिनट इंक चेंज कर लेते हैं। यह हमारा स्ट्रॉबेरी महोत्सव। यह क्यों मनाया गया दोस्तों? तो वन
कौन सा है हमारा, वन गांव वन जिला वन उत्पाद, या एक जिला एक उत्पाद जो योजना है कहाँ की है दोस्तों, यह है हमारी उत्तर प्रदेश की। इसके तहत जो योगी सरकार है उन्होंने काला नमक चावल और स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाने की घोषणा की है। यह दोनों कहाँ के हैं दोस्तों, तो यह हमारे उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं। यह है काला नमक चावल महोत्सव जो कहाँ पर मनाया गया है, यह मनाया गया है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में। कहाँ पर मनाया गया है, उत्तर प्रदेश के जो सिद्धार्थ नगर है, कहाँ पर है, एक मिनट, सिद्धार्थ नगर कहाँ पर है दोस्तों, तो जो सिद्धार्थ नगर है कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी कहाँ मनाया गया है दोस्तों, तो वहाँ भी कहाँ मनाया गया है, हमारे उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लोसांग महोत्सव। कौन सा है दोस्तों, तो लोसांग महोत्सव के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह कहाँ का होता है दोस्तों, तो यह हमारे हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है, सॉरी सिक्किम का होता है। लोसांग महोत्सव कहाँ का होता है दोस्तों, तो यह सिक्किम राज्य का हो जाता है। कहाँ का है दोस्तों, तो यह सिक्किम राज्य का होता है। हम इसको क्या बोलते हैं, मुखोटा, हम इसको क्या बोलते हैं, मुखोटा भी हम इसको बोलते हैं, मुखोटा फेस्टिवल भी हम इसको बोलते हैं। किसको, लोसांग महोत्सव को। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, जो तिब्बती धर्म होता है, तिब्बती चंद्र कैलेंडर होता है, उसके 10वें महीने, उसके जो 10वें महीने के जो 18वें दिन है, हम इस उत्सव को मनाते है। इसका एक और नाम होता है, वो कौन सा रहता है, नोमसुंग। कौन सा इसका नाम, एक और जो नाम है वहाँ नोमसुंग भी हम इसको कहते हैं। चलिए अगला है हमारा सोलंग उत्सव। कौन सा है हमारा, सोलंग उत्सव। यह कहाँ का हो जाता है दोस्तों, तो यह हमारे कहाँ का हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। हिमाचल की गोद में बसे अरुणाचल प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है कृषि पर्व। यह भी कृषि से संबंधित हो जाता है। सोलंग महोत्सव जो कहाँ का हो जाता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। कहाँ का है दोस्तों, तो यह हमारे अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा वांचुवा महोत्सव। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं वांचुवा महोत्सव के बारे में। यहाँ कहाँ हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ भी असम को जाता है और यह खेती बाड़ी के लिए मनाया जाता है, या फसलों के लिए मनाया जाता है। कौन सा, वांचुवा महोत्सव। चलिए अगला है हमारा मांडू महोत्सव। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यह कहाँ का है दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्तों, यहाँ एमपी का है। और एमपी में जो मांडू है वह धार जिले में आता है। किसमें आता है दोस्तों, धार जिले में आता है। और यह मांडू महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। और हम मकई भी डिस्कस कर चुके हैं, खजुराहो डिस्कस कर चुके हैं, जो कहाँ के दोस्तों, एमपी के हैं। एमपी के जो सीएम है वहाँ कौन है दोस्तों, तो शिवराज सिंह चौहान होते हैं। कौन होते हैं, शिवराज सिंह चौहान होते हैं। और राज्यपाल की बात करूँ तो यहाँ कौन होती है, आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्तों, सॉरी मंगू भाई पटेल। कौन से हमारे, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। चलिए अगला है हमारा सिगमो फेस्टिवल। कहाँ का है दोस्तों, सिगमो फेस्टिवल यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक। यह कहाँ का है दोस्तों, तो यह गोवा का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है दोस्तों, गोवा राज्य का हो जाता है सिगमो फेस्टिवल। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो संस्कृति या पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, किसको, पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए सिगमो महोत्सव मनाता है कौन, गोवा राज्य। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पर्यटन लोग बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए अगला है हमारा पुष्कर मेला। पुष्कर मेला एक पशु मेला है, या बहुत बड़ा, सबसे विश्व का या हमारे भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला वह कहाँ लगता है दोस्तों, तो यहाँ लगता है पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ आता है दोस्तों, तो यह राजस्थान में आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों, तो यह राजस्थान के अंदर आता है। पशुधन मेला भी हम बोलते हैं। राजस्थान का जो अन्य एक और महोत्सव कौन सा है, तो वह है हाथी उत्सव। कौन सा दोस्तों, हाथी उत्सव। ठीक है, चलिए अगला है हमारा और आज का लास्ट है जल्लीकट्टू। कौन सा दोस्तों, जल्लीकट्टू। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें बैल की दौड़ होती है। इसमें क्या होती है, बैल की दौड़ होती है। यदि आपसे पूछ ले कि जल्लीकट्टू कहाँ का है, तो यदि मैं जल्लीकट्टू की बात करूँ तो जल्लीकट्टू कहाँ का रहता है हमारा, तो यहाँ पे रहता है हमारा तमिलनाडु का। कहाँ का रहता है, यहाँ हमारे तमिलनाडु का हो जाता है। जल्लीकट्टू कहाँ का है दोस्तों, तो यह तमिलनाडु का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप दोस्तों आपको ऐसा चीज़ समझ में आई होगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।